है एवरीवन, दोस्तों जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्या मैथ्स मिस्ट्री पे। दोस्तों पिछली वीडियोस जो मैंने दी, पिछली वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम का दो सेट की वीडियो दे चुका हूं जिसमें 40 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आज जो आपके लिए लेके हाजिर हूं वो गजब की ट्रिक लेके हाजिर हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको आज देखना है और सीखना है और आप ये ट्रिक सीख जाओगे बिना पेन और पेपर के। तो आप ये सोच रहे होंगे ये ट्रिक क्या है। दोस्तों आदमी सोचता है, लाइफ में इंसान सोचता है कि मेरे को कुछ अचीव करने का शॉर्टकट क्या है, पैसा कमाने का शॉर्टकट क्या है, मुझे सफल होने का शॉर्टकट क्या है। और विद्यार्थी सोचता है परीक्षा पास करने का शॉर्टकट क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लड़के सोचते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करने का शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों आपको बता दो, शॉर्टकट नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि शॉर्टकट का दूसरा नाम ही मेहनत है। शॉर्टकट वही अप्लाई कर सकता है जो मेहनत करना जानता है। बिना मेहनत के शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उस शॉर्टकट को सीखने के लिए भी आपको मेहनत करना है। और जो ये सोचता हो कि बिना मेहनत किए कोई शॉर्टकट मिल जाए हम कर लें, तो वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति है। तो दोस्तों लेकिन हाँ, ये यकीन मानिए, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं और उनको सीखने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो करो। और आगे आप किसी भी परीक्षा में अप्लाई करो, अपने भाई बहन को सिखाओ या दोस्तों को अपनी इस टेक्निक को दिखाओ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आगे जो आपको वीडियो में बताने, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फास्टेस्ट मेथड टू फाइंड क्यूब रूट, यानी कि घनमूल ज्ञात करने का सबसे तेज विधि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें पहला एग्जांपल जो है हमारा वो है 97,336 का घनमूल ज्ञात करना है, यानी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 97,336। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे 12,25,043 इसका भी घनमूल ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डिजिट है, कितनी बड़ी संख्या है, 16,43,032 और 1,57,464। ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ये चारों। तो आप देख सकते हैं कि इनको निकालने में कितना समय लग जाएगा अगर आप घनमूल ज्ञात करेंगे। अच्छा, जो नॉर्मल विधि से जब निकाले तो आइए नॉर्मल विधि भी एक बार देखते हैं, जिसको हम यूजुअल मेथड कह सकते हैं, सामान्य विधि कह सकते हैं। तो सामान्य विधि में हमारे पास एक नंबर है, देखिए 91,125। ये नंबर बहुत छोटा है, तो इसमें आपको डिवाइड करना है। आप कैसे निकालते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसका निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। छोटे छोटे नंबर से भाग लगाना आता है, तो हमको दिख रहा है ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। विभाजकता के नियम को अप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट्स जोड़ने पे 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 5 18 हो जा रहा है। 18 3 से कट जाएगा, इसलिए दिया गया नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो जब तक 3 से कटेगा तब तक हम 3 से भाग देते रहेंगे। तो पहला जो 3 से भाग दिया 30,375, दोबारा भाग दिए तो आ गया हमारा 10,125। और इसके बाद जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारा प्राप्त हो रहा है 3,375। इसी प्रकार दोस्तों हमारे 3 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे और जो भी हमारा डिजिट प्राप्त होगा उसको प्राप्त करते चले जाएंगे। अब आपको पता है कि इसमें किससे भाग दिया जा सकता है। तो 125 जो है उसमें अब 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 2 7 1 8 और 8 3 से नहीं कटता, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 से भाग देते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 25। तो जब 25 प्राप्त होता है दोस्तों 25 में भी 5 का भाग हम दे सकते हैं। तो 25 में जब 5 का भाग देते हैं तो हमारा फाइनली 5 प्राप्त हो जाता है। 5 में कोई भाग देने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर 1 प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो जब आप ये नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आगे क्या करते हैं, आगे आप इन नंबरों को लिख लेते हैं और इनके 3-3 के जोड़े बनाते हैं। और 3-3 के जोड़े में से एक एक संख्याओं को आप क्या करते हैं, आप निकाल लेते हैं। ये एक एक संख्याएं जो है, अब 3-3 के 3 जोड़े तो उसमें से एक 3 निकलेगा, फिर 3 के जोड़े में से 3 और 5 के जोड़े में से 5, और इन सबका आपस में गुणा कर लिए तो 3 3 9 और 9 5 45। तो जो आपका आंसर प्राप्त होता है दोस्तों वो 45 प्राप्त हो जाता है। अब आइए आपको सिखा रहे हैं जो मैं विधि सिखाना चाह रहा हूं, जो सीक्रेट मेथड है वो क्या है। दोस्तों मेरे हिसाब से वो सबसे फास्ट मेथड है, इसलिए मैंने लिखा है माय फास्टेस्ट ट्रिक एवर। और दोस्तों इस ट्रिक का मैंने जो नाम दिया है वो दिया है श्योर यूनिट। श्योर यूनिट का मतलब ये हुआ, मैंने अपनी ओर से सोचा और दिया, श्योर यूनिट का मतलब निश्चित इकाई अंक है उसका। तो इसका इकाई अंक निश्चित होता है। और क्यूब रूट जिसका भी आपको निकालना है तो टेबल ए आपको समझना है। टेबल ए आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। टेबल ए क्या है, तो देखिए
जिस संख्या का आपको घनमूल निकालना है उसका अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक 2 है तो आंसर वाले में अंतिम अंक 8 होगा, अगर अंतिम अंक 3 है तो आंसर में अंतिम अंक 7 होगा, और अंतिम अंक 7 है तो आंसर में 3 होगा, और अंतिम अंक 8 है तो आंसर में 2 होगा। यानी ये एक दूसरे का अपोजिट है, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। बस इतनी बात याद रखना है। और अब आप सोच रहे होंगे भाई बाकी के डिजिट्स, यही तो कमाल की बात है, बाकी के डिजिट्स के लिए आपको कुछ याद नहीं करना, उसके लिए वही डिजिट्स जो है वो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, वही डिजिट्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, और 6 के लिए 6, 9 के लिए 9 और 0 के लिए 0। बस यही टेबल है, टेबल है। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है। 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, और 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 4 के लिए 4, 0 के लिए 0। इस प्रकार से बस आपको याद रखना है, ये टेबल है। अब आप सोच रहे होंगे अब इसके बाद दोस्तों दूसरा टेबल और याद रखना है। 2 स्टेप में आप इस घनमूल निकालने का जो तरीका है सिर्फ 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो आइए जरा समझें कि टेबल बी हमारा कौन सा है। तो टेबल बी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, घन संख्याएं, यानी कि आपको घन याद कर लेना है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, ऐसे ही मैंने 11 तक के घन लिखे हैं, और 11 तक के घन लिखे हैं तो हम 120 तक का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप 12 तक का घन लिखोगे तो 130 तक का ज्ञात करोगे, 13 तक का घन याद रखोगे तो 140 तक का निकलेगा, और 15 तक का घन याद रखोगे तो आपको 150 तक का घनमूल ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों है ना कमाल की विधि। हम याद कर रहे हैं सिर्फ 15, और याद हो जा रहा है आपको 15 गुना। आप 15 गुना संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आपको विधि सिखाते हैं। टेबल ए आपने सीख लिया, टेबल बी सीख लिया, अब विधि सीखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। वही एग्जाम्पल जो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आया था 97,336। तो 97,336 यानी फास्टेस्ट मेथड के से हम निकालेंगे कि 97,336 का घनमूल क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टेप 1 सीखेंगे। 2 स्टेप में सीखना है, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 है हमारा 97,336 में मैंने क्या बताया, लास्ट वाला डिजिट देखिए। तो 6 के लिए आपको इस्तेमाल किसका करना है, मैंने 6 को राउंड कर दिया, यानी इसी 6 का इस्तेमाल करना है। तो 6 के लिए 6 का ही इस्तेमाल करना है, आपको तो पता है अच्छी तरह। क्यों? क्योंकि 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। तो यहां पे 2, 8, 3 और 7, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट जो दिया है वो 6 दिया हुआ है, तो इसीलिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो 6 के लिए किसका इस्तेमाल करना है, तो इनके अलावा जो भी मैंने बताया, इनके अलावा जो भी आएगा तो उसके लिए वही इस्तेमाल हो जाएगा। तो 6 के लिए आपका 6 इस्तेमाल हो जाएगा दोस्तों। तो 6 के लिए जब 6 इस्तेमाल हो जाएगा तो आपका जो 6 हमने जब लिख लिया, तो इसके बाद क्या करना है, तो 2 जो डिजिट्स हैं 6 के बगल वाले, यानी जो 3 और 3 है, हमें क्या करना है, उसको छोड़ देना है। 3 और 3 को छोड़ देना है, तो जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो कौन सा है, 97 है। अब 97 के बदले कौन सा अंक आपको उतारना है, ये आपको सीखना है। तो यही आपका स्टेप 2 है और कुछ नहीं है। तो इसको कैसे सीखना है जरा समझिए। हमको पता करना है कि 97 से बड़ा या छोटा घन संख्या कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि 97 से बड़ी घन संख्या है 125 और छोटी घन संख्या है 64। तो 125 आपको याद होगा, घन संख्या जो हमने कराया होगा याद होगा कि घन संख्याओं में जो 4 का घन होता है 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। ठीक है जी, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, जो मैं अभी आपके स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये 64 और 125 जो है, तो इसमें 125 का कोई लेना देनी है, बड़े वाले का कोई लेना देनी है, सिर्फ सीखने के लिए बता रहा हूं। बड़े वाले का कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है सिर्फ छोटे वाले से। यानी 64 जो है 97 से छोटी घन संख्या है, सिर्फ हमें 64 से लेना देना। 64 किसका घन है, तो आप यहां देखिए 4 का घन है, तो 4 ही आपको लिख लेना है 97 के बदले। यानी 64 का जो है 97 से छोटा घन संख्या हो गया 64, और 64 के बदले क्या लिखना है, 4 लिखना है। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। 46 इज द आंसर ऑफ 97,336। यानी 97,336 का जो घनमूल होगा वो 46 होगा। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके और समझ सकते हैं। तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। 4 एग्जाम्पल लिए थे, चारों एग्जाम्पल मैं करा के सिखाऊंगा, और धीरे धीरे आपको फास्ट कराते जाऊंगा कि फास्ट कैसे करना है। तो जो नंबर है हमारे सामने वो है 12,25,043। ठीक है जी। तो पहला काम मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो 3 है, 3 के बदले क्या लिखना है वो आपको पता करना जरूरी है। तो आपको मैंने बताया है कि जो 3 है वह किसके बदले आएगा, उसके लिए मैंने आपको टेबल ए सिखाया था। टेबल ए में क्या था
कि 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। तो जब यहां पे 3 है तो 3 के बदले क्या आएगा आपका, तो 3 के बदले जो आएगा आपका वो 7 ही तो आएगा, वो 7 ही तो आएगा। और बाकी के जो 2 डिजिट हैं वो 4 और 0, इनको छोड़ देंगे। तो जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 1225। और 1225 को चेक करना है कि वह उससे छोटी घन संख्या कौन सी है, बस यही तो करना है, यही तो आपका स्टेप 2 होगा। तो जो छोटी घन संख्या है वो है 1000, बड़ी घन संख्या 1331 होती है। तो बड़ी घन संख्या से लेना देना नहीं, आपको सिर्फ छोटे का पता लगाना है। मैंने सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया है, किस लिए मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ आपको साथ साथ घन संख्याएं भी याद होती रहें। तो ठीक है जी, तो हमें 1000 की जरूरत है। 1000 किसका घन है, तो 1000 जो है वह 10 का घन है। तो पहले हमने निकाला 7, अब निकाला 10, तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो 107 होगा। अब जरा फास्ट में देखिए तो कैसे करेंगे। नंबर है हमारा 3, 3 के लिए 7 का इस्तेमाल किए, 3 के लिए 7 का इस्तेमाल किया। जब 3 के लिए 7 का 2 डिजिट छोड़ दिए तो बचा हमारा 1225। 1225 घन संख्या नहीं, उससे छोटी घन संख्या कौन सी है, 1000। 1000 के लिए क्या लिखेंगे, 10। 1000 किसका घन है, 10 का। तो पहले लिखे 7 फिर लिखे 10, तो आंसर क्या है, 107 है। बस ऐसे ही निकालना है आपको, ऐसे ही आप फास्ट निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो था जो हमने स्क्रीन पे लिखा था कि 1,57,464, इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिए लास्ट डिजिट 4 के लिए इस्तेमाल किसका करना है। तो आप मुझे बताइए कि जब 2 और 8 है, 3 और 7 है, तो लास्ट डिजिट 4 है, इनमें से कोई है नहीं, तो इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इनको छोड़ देंगे। सीधा सीधा देखेंगे 4 के लिए किसका इस्तेमाल करना है, तो इनको ये जो थे इनको छोड़ के जो नंबर आते हैं उनके लिए वही इस्तेमाल होता है। तो 4 के लिए 4 आ गया, 2 डिजिट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, 6 और 4 को छोड़ देंगे। तो जो बचेगा हमारा 157 बचेगा, 157 बचेगा। और 157 जो है, उसी 157 का आपको पता लगाना है कि उससे छोटी संख्या 157 जो है या तो वो घन संख्या हो जाए, ठीक। अगर वो घन संख्या नहीं है तो उससे छोटी घन संख्या कौन सी है, ये आपको पता लगाना है दोस्तों। तो जो छोटी घन संख्या है और बड़ी घन संख्या है वो आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं। पहले तो आप देखिए जो टेबल में मैंने बताया था, तो आप बताइए 157 से छोटी घन संख्या कौन सी है, तो 125 है। और 157 से छोटी घन संख्या 125 और बड़ी घन संख्या कौन सी है, तो वह है 216। ठीक है जी, 216। तो 125 और 216 में 216 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, 216 से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है सिर्फ छोटी घन संख्या यानी कि 125 से। और 125 किसका घन है, तो 5 का घन है। तो आप बताइए दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 54 ही तो होगा। यही आपका आंसर है। जरा फास्ट में इसको देख के समझ लीजिए। आप बताइए लास्ट डिजिट 4 के लिए 4 लिखा, 2 डिजिट को छोड़ दिया, जो बचा हमारा 157 बचा। 157 से छोटा घन संख्या कौन सा है, तो 125 से 125 किसका घन है, 5 का। तो 5 और 4 क्या बन गया, 54 बन गया। बस यही आंसर है, ऐसे ही निकालना है। इसी तरीके से आपका जो लास्ट बचा हुआ है उसको भी मैं समझा दूं और उसको भी क्लियर करा दूं। मुझे लगता है अब आप इसको आसानी से जल्दी कर सकते हैं। तो जो अगला नंबर है वो है 16,43,032। तो आप बताइए इसमें जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, वो 2 है। और 2 के लिए आपको इस्तेमाल किसका करना है, तो आपको ऑलरेडी पता है, टेबल ए में सिखाया गया है। वो क्या सिखाया गया है, 3 के लिए 7 और 2 के लिए 8। तो यहाँ तो न 3 दिया है न 7 दिया है, तो इसका कोई काम नहीं, यहाँ 2 दिया है। और 2 के लिए किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, 8 का इस्तेमाल करना है। जब 2 के लिए 8 का इस्तेमाल करना है तो आप बताइए, 8 तो हमने लिख लिया, अब 2 डिजिट छोड़ना है। हर स्टेप में सिखा रहा हूं, 2 डिजिट छोड़ना है। तो बचा क्या, 1643। और जो 1643 बचा, इसी के लिए तो स्टेप 2 है। मतलब इसी के लिए कौन सा डिजिट पता करोगे, यही स्टेप 2 है। तो 1643 से छोटी घन संख्या और बड़ी घन संख्या कौन कौन सी है, ये आपकी स्क्रीन पे मैं यहां दिखा दे रहा हूं। तो आप देख लीजिए 1643 से जो छोटी घन संख्या है वो है आपकी 1331 और जो बड़ी घन संख्या है वो आपका है 1728। लेकिन 1728 दोस्तों मैंने आपको चार्ट में नहीं दिखाया था, मैंने सिर्फ 11 ही आपको अभी दिखाया है। आपको जितनी मर्जी उतना याद कर लो। तो 1728 है 12 का घन, उससे कोई लेना देना नहीं है बड़े वाले से, हमें लेना देना है छोटे वाले से। 1331 किसका घन है दोस्तों, 11 का। तो आप बताइए, पहले लिखे 8 और 11 क्या बन गया आपका 118। अब बताइए
अब इसको जरा फास्ट करके देखिए तो जो नंबर है लास्ट का डिजिट 2 के लिए 8 लिखे, 2 डिजिट छोड़ दिए, जो बचा आपका वो 1643 बचा। 1643 से छोटा घन संख्या कौन सा है? 1331। 1331 किसका है घन? 11 का। तो आप बताइए 8 लिखे थे 11 लिखे, तो आंसर बन गया आपका क्या? 118 ही तो आपका आंसर हो गया। दोस्तों आपको ये टेक्निक पसंद आई या नहीं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस टेक्निक को वीडियो देखने के साथ ही सीख चुके हैं? अगर आप वीडियो देखने के साथ ही सीख चुके हैं तो मुबारक हो, आप एक बहुत ही कमाल का ट्रिक, बहुत ही कमाल की टेक्निक सीख चुके हैं, जो इस दुनिया की सबसे तेज विधि है घनमूल निकालने की। इसके अलावा कोई तेज विधि इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है, यह आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूं। तो दोस्तों इस टेक्निक को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने भाई बहन को बताइए, और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में भी जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। और तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभ दिन।